हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिनेमा की दुनिया के एक ऐसे डायरेक्टर की बात करने वाले हैं जो शायद अब तक सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर्स में से एक रहे हो। एक ऐसा इंसान जिसने आइकॉनिक थ्रिलर्स और सस्पेंस फिल्म्स की डेफिनेशन ही बदल दी, एल्फ्रेड हिचकॉक। उन्हें मास्टर ऑफ सस्पेंस कहा जाता था और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, उनकी मूवीज आपको सीट की एज पर रखती है, ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। मगर ये लेजेंड थे कौन और इनके फिल्म्स में ऐसा क्या खास था? लेट्स फाइंड आउट। 1899 में लंदन में पैदा हुए हिचकॉक की अपब्रिंगिंग काफी ऑर्डिनरी थी। उन्होंने आर्ट और डिजाइन की पढ़ाई की थी और शुरुआत में एक टेक्निकल इलस्ट्रेटर की तरह काम करते थे। पर उनकी लाइफ तब बदली जब उन्होंने अपनी पहली साइलेंट फिल्म देखी। वहीं से उनका सिनेमा के लिए पैशन जागा। फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर एक टाइटल कार्ड डिजाइनर के रूप में शुरू हुआ था, पर अपनी मेहनत से वो जल्दी ही डायरेक्टर बन गए। 1925 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म डायरेक्ट की जिसका नाम था द प्लेजर गार्डन। ये कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी, पर ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन बनी। फिर आया साउंड का जमाना। उनका बड़ा ब्रेक थ्रू था द ब्लैकमेल, जो ब्रिटिश सिनेमा की पहली साउंड फिल्म्स में से एक थी। अब सवाल ये है कि हिचकॉक की फिल्म्स इतनी स्पेशल क्यों थी? सीक्रेट उनके सिग्नेचर स्टाइल में था। हिचकॉक विजुअल स्टोरी टेलिंग के उस्ताद थे। वो जानते थे कि बिना बोले सिर्फ इमेजेस के जरिए सस्पेंस और इमोशंस को कैसे क्रिएट करना है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हिचकॉक ने पॉपुलर की वो था द मैकगफिन इफेक्ट। द मैकगफिन इफेक्ट बेसिकली एक ऐसी चीज या ऐसा गोल होता है जिसके पीछे फिल्म के सारे कैरेक्टर्स भागते रहते हैं, पर ऑडियंस के लिए उस चीज की कोई खास वैल्यू नहीं होती। जैसे फिल्म साइको में वो चोरी किए हुए $40,000। शुरुआत में लगता है कि मूवी उन पैसे के बारे में है, पर असली स्टोरी कुछ और ही निकलती है। हिचकॉक कहते थे कि मैकगफिन सिर्फ एक बहाना है स्टोरी को आगे बढ़ाने का। एक और हिचकॉक सिग्नेचर था द फोरशैडोइंग। वो मूवी की शुरुआत में ही ऐसे छोटे छोटे क्लूज छोड़ देते थे जो आगे होने वाली घटनाओं की तरफ इशारा करते थे। इससे क्लाइमैक्स का ट्विस्ट और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग हो जाता था। उन्हें पता था कि साउंड का यूज करके एटमॉस्फेयर कैसे बदला जाता है। उनका काम कंपोजर बर्नार्ड हर्मन के साथ काफी आइकॉनिक रहा। फॉर एग्जाम्पल साइको मूवी का वो मशहूर स्क्रीमिंग वायलेंस वाला स्कोर। हिचकॉक की मूवीज देखने का एक अलग ही मजा है और वो है द हिचकॉक कैमियो। हिचकॉक को अपनी मूवीज में छोटे छोटे रोल्स में दिखने का बड़ा शौक था। कभी वो बस स्टॉप पर खड़े होते तो कभी भीड़ का हिस्सा होते। ये एक छोटा सा गेम था जो वो अपनी ऑडियंस के साथ खेलना पसंद करते थे। ये उनका सिग्नेचर बन गया। फैंस हमेशा मूवी की शुरुआत में उन्हें ढूंढने की कोशिश करती थी ताकि वो आगे की मूवी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देख सके। रेयर विंडो जो 1954 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म सस्पेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। पूरी कहानी फोटोग्राफर जेम्स स्टीवर्ट के पर्सपेक्टिव से है, जिसका पैर टूट जाता है और वो अपने अपार्टमेंट में बंद हो जाता है और अपने पड़ोसियों को वो सिर्फ विंडो से ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें यकीन हो जाता है कि एक मर्डर हुआ है और वो मर्डर किसने किया है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक कमाल की स्टोरी सुनाई जा सकती है। साइको जो 1960 में रिलीज हुई थी, ये शायद हिचकॉक की सबसे फेमस फिल्म है। साइको अपने चिलिंग एटमॉस्फेयर, इनोवेटिव कैमरा एंगल्स और उस आइकॉनिक शावर सीन के लिए जानी जाती है। ये सस्पेंस का एक ऐसा मास्टरपीस है जो आज भी लोगों को डराने की ताकत रखता है। एल्फ्रेड हिचकॉक एक ऐसे विजनरी थे जिन्होंने सिनेमा की दुनिया को बदल कर रख दिया। उनकी फिल्म्स आज भी टाइमलेस क्लासिक्स है जो डायरेक्टर्स को इंस्पायर करती है। एल्फ्रेड हिचकॉक ने 1980 में हमें अलविदा कह दिया। उनकी लेगेसी उनकी फिल्म्स के रूप में आज भी जिंदा है। तो अगर आपने हिचकॉक की अब तक कोई फिल्म नहीं देखी तो इंतजार किस बात का? आप हमेशा साइको, रेयर विंडो या फिर वर्टिगो से शुरुआत कर सकते हैं। ये मूवीज आपको Amazon प्राइम पर मिल सकती है, एप्पल टीवी या फिर इवन यूट्यूब मूवीज पर भी मिल सकती है। और हाँ, इन मूवीज को देखते वक्त उनके कैमियोज को ढूंढना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।